राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस बेहद खास मानी जाती है। इस साल 2023 में लास्ट 13 नवंबर को सोमवती अमावस मनाई जाएगी, जो इस साल का लास्ट सोमी अमावस रहेगी। सोमवती अमावस के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवती अमावस के दिन स्नान दान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि सोमवती अमावस के दिन जो व्रत करता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस कथा को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस व्रत का पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्री के गुणों का विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर पे एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। इन्होंने कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इनके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न, पतिपरायण, निष्ठावान है। यदि वह कन्या इसकी सेवा करे तो उसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबी के घर चली गई। वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबी अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती है, पता नहीं चलता कि बहू ने कहा। माँ जी ने मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह में सारे काम करके चला जाता है। कुछ दिन बीत गए। धोबी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती और सारे काम कर चली जाती है। जब वह जानने लगी तो सोना धोबिन उनके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बातों को बताई। सोना धोबी पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह बात के लिए मना नहीं कि सोना धोबी के पति थोड़ा अस्वस्थ रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गए। इसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे मांग भर कर भौरी देकर उनकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमी अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर पीपल के पेड़ पर 108 परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा कहते ही उनका पति
वापस जीवित हो गया, इसीलिए मनाया जाता है। इस दिन व्रत यदि करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दूसरा कथा के अनुसार दूसरी कहानी आप सुनिए। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे को लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे की बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर की राजा के सामने लेकर जाऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमानों के राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहा चूहा ने रानी की साड़ी ले जाकर कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। तब राजा ने इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने की काम करती थी। रानी रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उसकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखो जाओ और वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। जो सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए, उन्होंने देखा कि दिया आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत सा दिया सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी। बेकसूर रानी को सजा मिल गई और यह सारी बात सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ़ कर दिया और महल वापस बुला लिया। ये थे सोमी अमावस व्रत की कथा और इनकी महिमा।